हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। जब मैं ये रीडिंग स्टार्ट करने के लिए बैठी तो मुझे हिचकी लग गई। उसके बाद मुझे छोड़ना पड़ा, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं फिर मैं कर सकी। फिर काफ़ी देर के बाद अब मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो हो सकता है कि आपको कोई याद कर रहा है, मुझे तो कर ही रहा होगा क्योंकि मुझे हिचकी आ रही थी। आपको भी हो सकता है कोई याद कर रहा है। समबडी इज़ मिसिंग यू। अगर आई मिस यू वाला कार्ड आ गया इसमें से तो हैरानगी हो जाएगी। सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स। याद रखिएगा, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो शुरू करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। ओके, देखिए आई मिस यू वाला कार्ड बेशक नहीं आया, बट हमारे पास मेमोरीज़ का कार्ड आ गया है जो कि इक्विवेलेंट है आई मिस यू के। बिकॉज़ देखिए ना, वो आपकी पिक्चर्स को देख रहे हैं, आपके साथ जो उनकी मेमोरीज़ हैं और आपके जो मैसेजेस हैं उनको पढ़ रहे हैं बार बार। आपके जो ओल्ड मैसेजेस हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए तो ये है कि पहली दफ़ा जब आपकी उनके साथ कॉन्वर्सेशन हुई थी, तब से लेके आज तक की सारी कॉन्वर्सेशन उनके पास पड़ी हुई है सेव। वर्क प्लेस अफेयर हो सकता है, आप में से कुछ लोगों का वर्क प्लेस पर ये शुरू हुआ था कनेक्शन। बट यू आर दिस क्वीन बी, सिक्योर, कॉन्फिडेंट, बॉस, करियर फोकस्ड, ये आपकी एनर्जी है। आप मेल हो या फीमेल, वो देख रहे हैं आप ग्रो कर रहे हैं। पहले आप शायद एंक्शस थे, अब आप सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में आ चुके हैं। स्पेल लव, उनको ऐसा लगता है कि वो आपके प्यार के स्पेल में हैं। उनको रिजेक्टेड फील हो रहा है बिकॉज आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, उनको चेस नहीं करे। पहले आप चेस करते थे, वो इरिटेट हो रहे हैं बिकॉज ये इंसान को हमेशा से आदत थी कि बस जो उन्होंने कहा है चीज़ें उसी तरह से हों, बट आपने उनकी डिक्टेशन लेना छोड़ दी, राइट। सेल्फिश, स्टबन, एरोगेंट, प्राइड एंड ईगो, माई वे और हाईवे वाली एनर्जी। बट आपने बोला नो। ऑफ एंड ऑन, हॉट एंड कोल्ड, डिटैच्ड, गोस्टेड, शायद इन्होंने आपको गोस्ट किया था। एंड नाउ दे आर मिसिंग यू, अशेम्ड, गिल्ट, एम्बेरस्ड, इन द रॉन्ग। ये भी हो सकता है कि वर्क प्लेस पे किसी और के साथ वो फ्लर्ट कर रहे थे और आपने देख लिया। फॉर सम, ये सबके लिए नहीं है मैसेज। सो वी हैव जीपीएस, ये इंसान फॉलो कर रहे हैं आपको स्टिल, या लिटरली फॉलो कर रहे हैं आपको, या फिर आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सो जीपीएस, वी हैव मैरिड। सो मे बी इंसान ऑलरेडी मैरिड थे, बट वो ये जानना चाह रहे हैं कि कहीं आपकी शादी तो नहीं हो रही है। मे बी आपने उनको ऐसे ही बोला हो जेलस करने के लिए कि आप शादी कर रहे हैं, बट अब वो ढूंढ रहे हैं आपके सोशल मीडिया पर कि आप शादी तो नहीं कर रहे हैं। सो मे बी ये इंसान ने आपको फॉलो नहीं किया हुआ है आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, बट वो आपको देखते रहते हैं और ये एक और ज़्यादा गुड साइन है। अगर उन्होंने फॉलो नहीं किया, बाकायदा आपके अकाउंट में जाकर आपको देखते हैं, तो इससे पता चलता है कि उनका इंटरेस्ट आप में काफ़ी ज़्यादा है। वी हैव बैड क्रेडिट, डेट, अनएम्प्लॉयड। सो देखिए, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो चीज़ इंसान के पास नहीं होती वो उसकी खोज में हमेशा रहता है। और ये एक रिसर्च भी आई है और उस पर पता नहीं उन्होंने कितना रेशियो बताया था लोगों का, 80% या पता नहीं 90% जो लोग अपने एक्सेस को स्टॉक करते हैं। एक सर्वे किया गया था तो उसमें पता चला था, काफ़ी ज़्यादा बहरहाल परसेंटेज आई थी। आई डोंट नो मैंने सही बताई है आपको या नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा परसेंटेज आई थी कि ऑलमोस्ट हर दूसरा इंसान ही अपने एक्सेस को फॉलो करता है या स्टॉक करता है और उनमें इंटरेस्टेड रहता है। और देखिए ना कि जब तक आप किसी की ज़िंदगी में होते हैं, लोग आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं देते। बट आपने कई लोग ऐसे भी देखे होंगे कि जो उनकी ज़िंदगी में हैं उनके पीछे वो भागते हैं। जस्ट लाइक अभी आप उनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, राइट। तो वो आपसे और आगे भाग रहे हैं।
राइट, क्योंकि वो लाहासिल हैं। तो जिस भी सिचुएशन में, केस में जो इंसान लाहासिल होगा उसकी कदर करेगा दूसरा, उसको सीख करेगा हमेशा। तो अभी ये इंसान आपको सीख करेंगे, कर रहे हैं, क्योंकि आप इस सिक्योर एनर्जी में। अगर आप उनको चेस करेंगे, या पहले आप चेस कर रहे थे उनको, तो वो ध्यान नहीं दे रहे थे आपके ऊपर। सो ये इंसान अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं इस वक्त। बैड न्यूज़। सो मे बी उनको ऐसा डर लगा रहता है कि उनको कोई बैड न्यूज़ मिलेगी या मिलने वाली है। फ्यूनरल हो सकता है, किसी की डेथ हुई है उनके फैमिली में। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं है। बट वी हैव लूजिंग स्लीप। तो ये इंसान बहुत वरिड हैं। एंड देन हमारे पास स्पिरिचुअल केओस, ईगो डेथ। ये देखिए यहाँ पे प्राइड एंड ईगो आया और यहाँ ईगो डेथ। सो ये इंसान की जितनी भी ईगो थी, जितनी भी अकड़ थी, आप समझ लीजिए वो ख़त्म हो चुकी है। राउंड एंड राउंड साइकिल्स ट्रिगर्स लेसन एंड फैमिली। सो ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाना चाहते थे, आपको समझते हैं अपनी फैमिली, लेकिन आई डू फील कि उन्होंने आपको बड़ा हर्ट किया, बिकॉज वो ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा करते थे। टाइम शायद प्रॉपरली नहीं देते थे, बात सही तरह से नहीं करते थे, काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे थे आपके। बट अभी हम इनकी करंट फीलिंग्स देख रहे हैं। सो ये इंसान को रिजेक्टेड फील हो रहा है, उनको नींद नहीं आ रही है, घूम फिर आकर वो एक ही बात सोचते चले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुए हैं इस वक्त। बिकॉज़ आप अब अपनी बॉस एनर्जी में आ चुके हैं। पहले आप बहुत उनको चेस कर रहे थे, आप बॉस एनर्जी में आ चुके हैं, और ये इंसान परेशान है आपको इस एनर्जी में देखकर। सो कुछ लोगों के लिए अगेन ये मैसेज है कि शायद ये इंसान ऑलरेडी मैरिड थे, उनके पास उनकी फैमिली थी, बच्चे भी थे, आपको बाद में पता चला। राइट, सो लेट्स सी उनकी फीलिंग्स। हम उनकी फीलिंग्स के ऊपर फोकस रहेंगे, वट एवर द सिचुएशन इज़। आपका कांटेक्ट उनसे है, नहीं है, वट एवर, हमारा फोकस उनकी फीलिंग्स पे रहेगा। ओके, वन लास्ट शफल। उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, आप देखिए हमारे पास आया है 5 ऑफ कप्स, जिसका मतलब है रिग्रेट्स, गिल्ट। देखिए अशेम्ड, इन द रॉन्ग, एम्बेरस्ड, ये कार्ड पहले भी आया है हमारे पास गिल्ट का। और देखिए 5 ऑफ कप्स भी बता रहा है गिल्ट के बारे में, और ये और ज़्यादा होता जा रहा है टाइम के साथ साथ। सो कुछ क्लियर करना चाहते हैं आपसे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कुछ लोगों का, जीपीएस शायद इसलिए भी आया। मे बी आपको आज तक नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं। आपको पता है कहाँ रहते हैं, बट उनका घर नहीं देखा हुआ आपने, शायद उन्होंने भी। सो वी हैव 4 ऑफ swords, उनकी फीलिंग्स, 2 ऑफ swords, confusion, सो वी हैव किंग ऑफ swords। सो यहाँ पर हमारे पास आ गया है जनाब द हर्मिट। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं। द टावर के साथ स्कॉर्पियो हो सकता है, टावर मोमेंट आया था आप लोगों के दरमियान। बट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आपके चल रहे हैं या चल रहे थे। सो अभी उनकी फीलिंग्स हम देखते हैं। सो स्टार साइंस ये हैं, इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट आपने एनर्जी पे फोकस करना है। सो आप इस वक्त फोकस कर रहे हैं, उनको फील हो रहा है अपने पेंटिकल पर, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी फाउंडेशन पर। आपका ध्यान अब उनकी तरफ नहीं है बिल्कुल भी, और यही चीज़ उनको सबसे ज़्यादा इरिटेट करी है। बिकॉज़ आप हमेशा उनके इर्द गिर्द रहते थे, हमेशा उनको कंफर्ट प्रोवाइड करना, उनको उनका ख्याल रखना, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर सवाल करना, आपने खाना खाया है या नहीं, आपकी नींद पूरी हुई है या नहीं, आपकी तबीयत कैसी है, इस तरह की चीज़ें उनको बड़ी याद आ रही हैं, जो आप उनका ख्याल करते थे। अब तो कोई भी नहीं है करता। राइट नाउ ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। इवन अगर आप बात कर भी रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज़रा कोल्ड एंड डिटैच्ड हैं उनसे। आप अब इस तरह के क्वेश्चनिंग उनसे नहीं कर रहे हैं, ना ही उनकी तरफ ख्याल शो कर रहे हैं। तो वो बड़े तकलीफ़ में हैं इस वक्त, और उनको गिल्ट भी है, एम्बेरस वो इसलिए हैं बिकॉज़
उन्होंने किसी ना किसी वे में आपको हर्ट किया है, फॉर ग्रांटेड लिया आपकी इस सारी एफ़र्ट को। तो बड़ा विश कर रहे हैं कि दोबारा से आपको जानने का मौका मिले, शुरू से शुरू हो ये कहानी और चीज़ें डिफरेंटली होती काश। इस वक्त ये इंसान बहुत सोचों में गुम है, बहुत लॉस्ट है ये इंसान, बहुत ज़्यादा लॉस्ट। और इसमें कोई शक नहीं है कि वो आपको ढूंढते रहते हैं हर चीज़ में, हर जगह। उन्हें आपकी याद आती रहती है, उनको लगता है आप ही लाइट हैं उनकी ज़िंदगी में। आपसे कुछ चीज़ें क्लियर भी करना चाहते हैं, कुछ आपसे कहना भी चाहते हैं, लेकिन ये इंसान बहुत कंफ्यूज है कि मुझे कहना चाहिए या नहीं। और फिर टाइमिंग, वो ये भी सोचते हैं कि क्या ये टाइम राइट है, क्या मुझे इस टाइम में बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मे बी टाइमिंग इज़ ऑफ, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। तो इसलिए ये इंसान सोच रहे हैं कि क्या मुझे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, मैं क्या कहूँ उससे ना। इस तरह की थॉट्स हैं उनके जहन में। विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, आई डू फील कि इंसान आपको क्लैरिटी देंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है ये इंसान आपके साथ बहुत कोल्ड थे, बट आई फील कि अभी ये इंसान ये सोच रहे हैं कि वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वो आपके साथ क्लियर करना चाहते हैं। बहुत थॉट्स हैं। आप देखिए हमारे पास सोर्ड्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी, और फिर हर्मिट जो है, इससे पता चल रहा है कि अगेन ये इंसान लॉस्ट हैं, विद इन जा रहे हैं, बट डेफिनेटली उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। ये इंसान कुछ लर्न कर रहे हैं इस वक्त जो पहले उन्होंने कभी नहीं किया। मे बी आपके पर्सन की ज़िंदगी के हालात अच्छे नहीं है, फाइनेंशियली स्पेशली। एंड यू नो फाइनेंशियल जो भी प्रेशर होता है, अगर फाइनेंशियल हालात इंसान के ठीक ना हो तो लोग उसको डिफरेंट वे में परसीव करते हैं। कुछ लोग उसके इर्द गिर्द, पैसे के इर्द गिर्द शेम और गिल्ट आ जाता है ना, कि वो किसी को बताते नहीं हैं कि उनकी क्या फाइनेंशियल सिचुएशन है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा शेम फील करते हैं उसके इर्द गिर्द, जो कि नहीं करनी चाहिए ऑब्वियसली। बट जाहिर है कि जिस माशरे में हम चल फिर रहे हैं, यहाँ पे उसको इज़्ज़तदार समझा जाता है अनफॉर्चुनेटली, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है या बहुत चीज़ें होती हैं दुनियावी आसाइशें जिसके पास ज़्यादा होती हैं, उसको इज़्ज़तदार समझा जाता है अनफॉर्चुनेटली। सो इसलिए फिर आपके पर्सन जो हैं उन्होंने इस चीज़ का बड़ा असर लिया, उनके गिल्ट और शेम ये चीज़ें पैसे के इर्द गिर्द आ गई, तो उनको बड़ा बैड फील होता है कि उनके पास इनफ पैसा नहीं है। और शायद लोगों ने भी कुछ उन पर बहुत जताया कि उनके पास नहीं है, तो ये चीज़ उनको बड़ा डिस्टर्ब करती है। और शायद ये भी एक रीज़न है आप लोगों के कनेक्शन के फेल होने का कह लें या ख़राब होने का कह लें। ये एक रीज़न है कि ये चीज़ उनको बड़ा डिस्टर्ब करती थी और अभी भी कर रही है। बट ये इंसान इस वक्त लॉस्ट हैं उनको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही। सो देखिए ना कि किस तरह के कार्ड्स हैं यहाँ पे। कोई लवी डवी एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। दे आर जस्ट वेरी सैड, परेशान है ये इंसान ज़िंदगी के हालात को लेकर। और एट द वेरी लीस्ट अगर हम बात करें तो ये इंसान कम से कम आपसे कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं और मोस्ट प्रॉबेबली वो बातें ये हैं कि वो आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे थे, या वो आपको धोखा नहीं दे रहे थे, या उन्होंने सोचा नहीं था कि ये चीज़ें ऐसे हों। यू नो इस तरह की बातें करना चाहते हैं आपसे कि वो जेन्युइनली आपको चाहते थे। वो ये नहीं चाहते कि आप अपने दिल में उनके लिए नफ़रत लेकर घूमते रहें या उनके लिए कोई बुराई लेकर घूमते रहें, ऐसा कुछ नहीं। वो चाहते हैं कि आपके दिल से अपने लिए नेगेटिविटी को मिटा दें। बट ऑब्वियसली एक मामला हुआ है और जाहिर है कि आपके दिल में नेगेटिविटी आएगी, जो कि नेचुरल है, तकलीफ़ आएगी जो कि नेचुरल है। बट ये इंसान ये चाहते हैं कि वो आपके दिल से ये चीज़ें निकाल दें। ये देखिए मुझे क्या नज़र आया, किंग ऑफ पेंटिकल्स। बट क्योंकि हमारी रीडिंग में नहीं आया, आई डू फील कि ये इंसान बहुत, उनका दिल करता है कि काश वो आपको डिज़र्व कर सकते, काश उनके पास इतना होता कि वो आपको डिज़र्व कर सकते। डीप डाउन उनकी इतनी, देखें आपके लिए कितनी फीलिंग्स हैं, बट हमारी इस रीडिंग में नहीं आई। इससे मुझे वो शेर याद आ रहा है जो बड़ा मशहूर है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। आई ऑल्सो फील कि इंसान बड़े कम एक्सप्रेसिव हैं दिल के बारे में, अपनी फीलिंग्स कम शो करते हैं, बट दे हैव अ लॉट ऑफ लव एंड फीलिंग्स डीप डाउन। लेकिन वो ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं, बिकॉज़ वो आजकल प्रैक्टिकल स्टफ़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि मेरी प्रैक्टिकल लाइफ इस वक्त बिल्कुल मेस्ड अप है और मैं क्या करूं, यू नो परेशान है। हर दरवाज़ा उनको बंद होता हुआ नज़र आता है। तो जब भी लाइफ में, ज़िंदगी में
ब्रेक थ्रू इंसान का आने वाला होता है, तब उसको यही लगता है कि सब दरवाजे बंद हो गए हैं, वहीं से उसका मिरेकल होता है। ऐसा ही होता है हमेशा। तो आपके पर्सन का भी होगा, आपका भी होगा, आपका तो हो भी रहा है, मुझे लग रहा है आपका ग्लो अप नज़र आ रहा है विद दिस सिक्योर कॉन्फिडेंट बिजी, यू नो, क्वीन बी, दिस इज़ यू। ये क्वीन बी से मुझे वो गाना याद आ जाता है आलिया भट्ट का, मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो उसका थोड़ा सा एक जो रीमिक्स वर्जन उन्होंने उसकी मूवी में बनाया है, उसमें वो बड़ी अच्छी लग रही होती है। सो एनीवे, अब हम ये देखते हैं कि ये इंसान क्या एक्शन लेंगे आपके लिए। क्या ये आपसे बात करेंगे फाइनली? विल दे टेक एनी एक्शन? वी हैव द लवर्स। कोई चॉइस है, कोई डिसीजन है। द डेवल। कोई चॉइस है, कोई डिसीजन है, कोई चीज़ है जो उन्हें बाउंड कर रही है, कोई रिश्ता है जो उन्हें बाउंड कर रहा है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम। बाउंड है ये इंसान इस वक्त। एंड देन द चैरियट, एंड बॉटम पर हमारे पास स्ट्रेंथ है। फिर एस ऑफ कप्स भी है। देखिए ना, उनके इमोशंस बहुत डीप डाउन छुपे रहते हैं। दे फील एवरीथिंग डीप डाउन, लेकिन वो उसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं जानकर, क्योंकि वही सोचते हैं कि वो स्टक हैं एक चीज़ में, एक प्रॉब्लम में। क्या करें। तो ऐसा लगता है कि इंसान ट्रैवल कर सकते हैं इफ़ लॉन्ग डिस्टेंस। मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं आपसे, इनडायरेक्ट कांटेक्ट। कुछ हो जाएगा ऐसे, चेन ऑफ इवेंट्स, कोई चीज़ ऐसे हो जाएगी कि कांटेक्ट हो जाएगा, या किसी काम के हवाले से आपसे बात कर लेंगे कि अच्छा मुझे ये काम था, या मुझे बस ये जानना था, और वहाँ से बात शुरू हो जाएगी। मतलब डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट नहीं, कोई और चीज़, थर्ड चीज़ को बहाना बनाकर, या फिर कोई और चीज़ हो जाएगी जिसके ऊपर बात होगी। समथिंग लाइक दैट। कुछ बड़ा इनडायरेक्ट किस्म का कांटेक्ट होगा, बट होगा। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए। ओके, वी हैव प्रपोजल। कोई ऑफ़र, कोई प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ। मुझे नहीं लग रहा कि ये आपके पर्सन की तरफ से है। दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू, अनसीन। आपको नहीं पता, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आपको नहीं पता कि ये चीज़ होने वाली है। इंडिविजुअलिटी, रिलैक्स, फॉलिंग फास्ट एंड वॉइड्स। देखिए, कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है आपकी ज़िंदगी में, न्यू लव आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। बट इफ़ यू आर समबडी जो बहुत जल्दी लोगों के साथ अटैच हो जाते हैं, जस्ट बी वेरी केयरफुल। आपके लिए मैसेज आ रहा है, अपनी इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखिएगा। आप एक इंडिविजुअल हैं, कम्प्लीटली डिपेंड किसी पर ना कीजिएगा। आपको पहले भी रिश्तों में नुकसान हुआ है जब भी आपने डिपेंड किया है लोगों के ऊपर, और ये करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज यू आर एन इंडिविजुअल। आपकी अपनी भी ज़िंदगी है, और फिर आपने इतना ज़्यादा लेसन लर्न किया है इस सारी सिचुएशन से, अपने ऊपर इतना वर्क किया है। तो ये जो भी न्यू लव आ रहा है, इसको अच्छे से देखिएगा कि क्या आपको यही ऐसा ही कनेक्शन चाहिए, बिकॉज इस वक्त आप थोड़े टूटे भी हुए हैं। तो वॉइड को फिल करने के लिए किसी कनेक्शन में मत रहिएगा। ऐसा मैंने भी ज़िंदगी में बहुत किया है, सिंगल रहने के डर से वॉइड्स को फिल करने के लिए गलत लोगों के साथ अटैचमेंट, यू नो, जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं होते हैं, हमारे लिए कभी ठीक नहीं होते हैं। हम इस तरह करते हैं समटाइम्स। सो ये एक जर्नी होती है। मैंने भी ज़िंदगी में बड़े टाइम के बाद ये चीज़ लर्न किया। नाउ आई एम सिंगल एंड हैप्पीली सिंगल, और मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत इन्जॉय कर रही हूँ इस वक्त। मेरी ज़िंदगी में बहुत पीस है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो बड़ी मेहनत और तकलीफ़ के बाद इंसान इस स्टेज पर आता है जहाँ पे वो इतना सेल्फ सफिशेंट हो जाता है, फिर उसको अपनी वैल्यू का अंदाज़ा होता है, फिर आप सही पार्टनर चुनते हैं। वैसे तो तकदीर में भी होती हैं कुछ चीज़ें, बट कुछ चीज़ें इंसान अपने हाथों से भी करता है। सो देखिए कि आपके लिए कोई प्रपोज़ल आ रहा है, आपने रिलैक्स करना है, अपनी इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखना है, अपने गोल्स, अपनी चीज़ें जो आप कर रहे हैं इस वक्त, वो आपने करते रहना है। कुछ नहीं छोड़ना आपने किसी भी इंसान के लिए। और देखिएगा, जस्ट डोंट फॉल टू फास्ट, डोंट लूज़ योर सेल्फ इन द प्रोसेस। आपने बड़ी मुश्किल से अपने आप को पाया है, अब आपने अपने आप को नहीं खोना।
ये आपका लेसन था जो आपने सीखा है, और अब इसको अप्लाई करने का वक्त आने वाला है। चाहे ये इंसान आ रहे हो आपके पास से या कोई न्यू इंसान, बट जो चीज़ें सीखी हैं उनको अप्लाई करने का टाइम आने लगा है, और यहीं से इम्तिहान शुरू होता है इंसान का। ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।